ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा 10th क्लास का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने मौजूद हैं। इसके बाद हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले समझ ले तो हमारे लिए आगे की चीजें समझना आसान होगा। तो पहले तो कुछ चीजें ये जान ले कि चार्जेस क्या होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, अपना इलेक्ट्रिक सेल देखा होगा, उस पे एक तरफ प्लस लिखा होता है एक तरफ माइनस, या बैटरी जो आपके घर में इन्वर्टर पे बैटरी होती है, किसी भी बैटरी पे एक प्लस टर्मिनल होता है एक माइनस टर्मिनल होता है। तो ये जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो किस्म के होते हैं, आपको ये ध्यान कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड। अब यहाँ पे जो बात चलेगी चार्जेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस की बात होगी वो अलग चीज है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है बस हमें, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं। द चार्जेस अक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट रब्ड विद सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है, एक कोई, अरे शीशे का ग्लास ले लीजिए और कोई रेशम का कपड़ा, उसको रेशम के कपड़े पे कस कस के पोंछिए, सिर्फ रगड़िए, साफ कीजिए, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। एबोनाइट, एबोनाइट एक चीज होती है, आप लोगों को आसानी से नहीं मिलेगा। उसकी रॉड को अगर हम वूल से यानी ऊन पे रगड़ें तो क्या होगा, ऊन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पहले वाली कंडीशन में क्या होगा, जब आप सिल्क से रगड़ेंगे किसको, ग्लास रॉड को या ग्लास को, तो सिल्क पे ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में एबोनाइट को जब रगड़ेंगे किस पर, वूल पे, तो एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और वूल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कैंसिल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, और जो हमेशा ऑल्टरनेट चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमें क्या मिला है, फर्स्ट केस में मिला है हमको ग्लास रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज है, और इबनाइट रॉड हमें मिला है सेकेंड केस में जो नेगेटिवली चार्ज है। किसी वजह से इन दोनों को अगर आप पास में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा उनमें टच पैदा होगा, जैसे मैग्नेट से जुड़ती हैं चीजें वैसे इन दोनों में हो सकता है। ठीक है, अब उतनी बात हमारे लिए जानना जरूरी था। और इसी तरह जब आप पहले केस में सिल्क के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आया है और वूल पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये दोनों कपड़े एक दूसरे में चिपकने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए कूलम। कूलम क्या है, ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा, ये कूलम्ब, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। कूलम किसको कहते हैं पहले तो ये समझना है। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम जो है वो इंटरनेशनल चार्ज को नापने का एक तरीका है। जैसे आप चावल को किलो में लेके आते हैं, खरीद के लाते हैं, दूध लीटर में बिकता है, उसी तरह चार्ज कितना है इसको शो करने के लिए जो यूनिट बनाई गई है, समझी गई है, वो है कूलम। ठीक है, अब 1 कूलम होगा किसके बराबर ये समझ लीजिए। तो 1 कूलम इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which repels an equal and similar charge with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। फोर्स को हमेशा न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, when placed in vacuum at a distance of 1 मीटर from it। तो आप इस चीज को समझ लिए कि कूलम क्या है। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिए।
हाँ, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कूलम की। कूलम को हम समझेंगे कि एक कूलम चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है और वो अपने ही बराबर चार्ज को रिपेल करे, और किस फोर्स से रिपेल करे, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के, और जब उसको वैक्यूम में प्लेस करें और 1 मीटर दूर तक उसे खिसका दे तो वो 1 कूलम कहलाएगा। नॉर्मली हमें जब कूलम चार्जेस वगैरह की बात करते हैं तो इतनी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप कूलम को डिसाइड मतलब कूलम के बारे में बताएंगे तब ये पूरी डेफिनेशन आपको चाहिए होती है। नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये भी नेगेटिव चार्ज होता है। इतना कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे। आपको पता है एटॉम में 3 हिस्से होते हैं, एटॉम के 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एटॉम इलेक्ट्रॉन उन दोनों के बाहर टहलता है, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। वो जो नेगेटिव चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर, वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तीसरी चीज आती है स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटीज। दो तरह की इलेक्ट्रिसिटीज नॉर्मली डिस्कस की गई हैं इस चैप्टर में, स्टैटिक और दूसरा करंट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट while the current electricity deals with electric charges in motion। आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे अभी आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, उसमें किसी चीज को किसी पे रगड़ा तो उसके अंदर वो चार्ज हो गया, अब वो चार्ज उसी के अंदर है, मूव नहीं कर रहा। तो अब जब मूव नहीं कर रहा है तो यानी कि जब उनको हम कांटेक्ट में लाएंगे तब इस्तेमाल होगा। इसको इसीलिए स्टैटिक बोलते हैं, यानी रुकी हुई। ठीक है, रुकी हुई। दूसरी चीज है while the current electricity deals with the electric charges in motion, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी डील करती है इलेक्ट्रिक चार्जेस जो मोशन में है। यानी जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे हमारे जहन में ये आना चाहिए कि करंट जो कुछ भी है वो रुका हुआ नहीं है, ठीक है, वो चल रहा है, मूविंग की। करंट का मतलब ही जैसे एयर करंट होता है, ठीक है, वाटर करंट होता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। अब ये दिखाई नहीं देता, ये भी समझ लिए कि आप कहीं सोचें कि इलेक्ट्रिक करंट आपको दिखाई दे जाए और गलती से आप तार छू के ये कोशिश करें कि मैं आज इलेक्ट्रिक करंट देख के रहूंगा, तो क्या होगा, आपको सिर्फ परेशानी होगी, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। हमेशा सावधान रहिए। चौथी चीज आ रही है कंडक्टर। ये वर्ड कंडक्टर, जैसे आप बस में कभी बैठे हैं तो कंडक्टर टिकट देता है, ठीक है, आपको बस में घुसने की इजाजत देता है और तभी आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। उसी तरह कंडक्टर का इस इलेक्ट्रिसिटी इस वाले चैप्टर में जो मीनिंग है, कंडक्टर वो सब्सटेंस है, वो चीज है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को आसानी से अपने अंदर से गुजर जाने दे, उसको बोलेंगे कंडक्टर। कंडक्टर कितनी तरह के हो सकते हैं, अभी आप दो गुड कंडक्टर हो सकते हैं और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कोई रुकावट ही नहीं पैदा करते हैं, आसानी से करंट को आने जाने देते हैं अपने अंदर से। बैड कंडक्टर थोड़ा सा रुकावट पैदा कर सकते हैं। अ कंडक्टर ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। तो क्या होता है, करंट को रुकावट बहुत ही कम मिलती है ऐसी चीजों में जो कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो आप देखते हैं कि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है अक्सर कॉपर वायर होता है या एल्यूमिनियम वायर होता है। तो क्या होता है, इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी अपना रास्ता तय करती है जहां से जहां तक उसको पहुंचाना है हमें। तो ये कंडक्टर्स कहलाते हैं। दूसरी चीजें हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या है, ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल दैट हैज infinitely high resistance does not allow electric current to flow through it। कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से होकर गुजरने नहीं देते, ये कहलाते हैं
इंसुलेटर, याद रखिएगा दो वर्ड, कंडक्टर और इंसुलेटर। कुछ मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को गुजर जाने दें कंडक्टर कहलाएंगे, वो मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को ना गुजरने दें कहलाते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एबोनाइट, ये सब इंसुलेटर्स हैं। किसी के भी घर में प्लास्टिक के तार से करंट नहीं आ सकता, बल्कि तार अगर एल्यूमिनियम का यूज किया है तो उसके ऊपर प्लास्टिक की या और मटेरियल की इंसुलेटर्स की कवरिंग चढ़ा दी जाती है। तो क्या होता है, करंट बाहर नहीं भागता, अंदर ही रहता है। अब अगली चीज है जो हमें जानना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या चीज है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसको समझना इतना इजी नहीं है, इसको हमें कायदे से ध्यान दे करके समझना पड़ेगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपने एल्यूमिनियम वायर का कोई टुकड़ा लिया, उसके एक सिरे से करंट गुजरेगा दूसरे सिरे तक, इसको कहेंगे क्रॉस सेक्शन, यानी उसकी पूरी फुल लेंथ जो है वहां तक करंट एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या जाएगा, चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा। तो हम बोले कि उसकी उल्टी दिशा में इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर के यानी तार के या कोई भी कंडक्टर मटेरियल है उसके किसी भी हिस्से से इलेक्ट्रिक करंट अगर गुजर गया तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर गया, तो हम बोलेंगे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम मेजर करना चाहें उसके लिए फॉर्मूला है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। दैट मीन्स I का क्या मतलब है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट, Q का मतलब जो चार्ज है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, और टाइम यानी पर यूनिट टाइम। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। दो तरह की क्वांटिटीज पाई जाती हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज में हमेशा डायरेक्शन की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर दिशा में ही चलते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं और उनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अब ये एम्पियर, एम्पियर क्या चीज है, ये एसआई यूनिट है करंट की। अगर एक कूलम चार्ज फ्लो करे किसी भी क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर के, तो हम बोलेंगे एक सेकंड में, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कितना गुजरा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम सेकेंड। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। और इसकी छोटी यूनिट्स भी मौजूद हैं। आप देखिए आपके घर में जो स्विचेस लगे हैं 5A लिखा होता है। 5A का मतलब 5 एम्पियर करंट वहां पर एक सेकंड में गुजर सकता है, उसका मतलब ये है, तो उसकी ताकत है ये। और उसके छोटे यूनिट्स हैं, जैसे बहुत सी हमारे मोबाइल है या और भी चीजें हैं, उनमें बहुत कम करंट चाहिए होता है, उसको नापने के लिए मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर भी चलन में है। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ यानी 1000 गुना कम जो नॉर्मल 1 एम्पियर करंट है, और उससे भी छोटा यानी 1 माइक्रो एम्पियर तो 10⁻⁻6 यानी और भी छोटी यूनिट है ये, तो उसको करंट नापने के लिए। अब अगला पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सर्किट क्या चीज है, द क्लोज पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रास्ता, बंद रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा जा सकता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ठीक है, अगला हिस्सा है, यानी एक तार का सिरा कहीं से शुरू हुआ और एंड करके पूरा कंप्लीट हुआ तो उसे सर्किट बोलेंगे। कन्वेंशनल करंट क्या है, कन्वेंशनल मतलब जो चलन में है।
कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज जिस जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में करंट चल रहा है। इसको दूसरे वर्ड्स में समझे कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो नेगेटिव चार्जेस जब चलते हैं एक सिरे से तार के दूसरे सिरे तक, तो उसी वक्त पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है दूसरे सिरे से पहले सिरे की तरफ। ये जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की, ये ऑपोजिट होती है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो चलने का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट ये हमेशा चलते हैं। अब अगला हिस्सा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये समझ लीजिए। इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये वो हिस्सा है जहां पर किसी चार्ज बॉडी का असर आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।